हेलो एवरीवन। मैथ में नंबर सिस्टम से आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था उसका भी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा इसका कमेंट करके बताओ। इनमें से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। अभाज्य संख्या का ओनली 2 फैक्टर होता है। तो 2 फैक्टर होता है तो एक 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13। ये सब अभाज्य संख्या है। ये सब का केवल 2 फैक्टर है। या तो 1 से कटेगा या तो ये स्वयं से कटेगा, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। या तो 1 से कटेगा, 1 से कटेगा, या तो स्वयं से कटेगा, या तो स्वयं से कटेगा, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूछा है सबसे छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी यहां हमको 2 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन सी 19। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। 100 से छोटी बोला है तो 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है। और 1 से 100 के बीच में कितना होता है? कमेंट करके बताओ। तो 1 से 100 के बीच में 25 होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी है? तो 25 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 25। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, सम अभाज्य यानी इवन प्राइम संख्या की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। और ये क्वेश्चन आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसका केवल 2 फैक्टर होता है। एक 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, 13, 13 के बाद 17 के बाद 19। तो पूछा है सम अभाज्य संख्या, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 ही है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 ही है। बाकी बाद सभी अभाज्य संख्याएं विषम अभाज्य संख्या होती है, 2 को छोड़ के। तो ऑप्शन नंबर एक ही है, मतलब 2 जो है वो एक ही नंबर है। बाकी बाद सभी विषम अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए एक एक अभाज्य संख्या है, ऑप्शन बी एक एक भाज्य संख्या है, ऑप्शन सी एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ऑप्शन डी एक या तो अभाज्य या तो भाज्य है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताओ क्या होगा इसका आंसर। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन ए पे चलते हैं। बोल रहा है एक एक अभाज्य संख्या है, ये गलत बता रहा है। एक एक अभाज्य संख्या नहीं है। बोल रहा है ऑप्शन बी एक एक भाज्य संख्या है। ऑप्शन बी भी गलत बता रहा है, एक एक भाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन सी एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए पाई का सही मान 3.14 है। ऑप्शन बी पाई का सही मान 22/7 है। ऑप्शन सी पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे तो पाई का मान 3.14 होता है, ये बोल रहा है। तो पाई का मान एग्जैक्ट 3.14 नहीं होता है। 3.14 डॉट 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 चलते रहता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 इसको जब भाग करेंगे तो डॉट 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 में आते रहेगा पूरा। तो ये भी एक हो जाएगा। ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी करेक्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13। बोल रहा पहली और दूसरी। तो पहली और दूसरी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 2 + 3 बराबर 5। तो 5 इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन ए 15 है। ऑप्शन बी 18। ऑप्शन सी 17। ऑप्शन डी 12। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ कितना होगा इसका आंसर। 40 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहला अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कितना हो जाएगा 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं, 37 हो जाएगा। तो कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और कहाँ मिस हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सबको काउंट करने के बाद 12 संख्याएं आता है। तो इतना ही 1 से 40 तक के बीच में 12 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 3 + 2√5 कौन सी संख्याएं हैं। ऑप्शन ए परिमेय संख्या। ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन सी सम संख्या। ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3 + 2√5। तो ऑप्शन ए बोल रहा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम। बोल रहा 2√5 इसके बटे में नहीं कुछ होगा। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा सम संख्या। ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। 3 तो विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है। ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या भी नहीं होगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है √3 + √11 का होल स्क्वायर कौन सी संख्या है।
ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी सम संख्या, ऑप्शन डी प्राकृत संख्या। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी आरआरबी और एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। √3 प्लस √11 का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √11 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू √11। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √11 तो हो जाएगा √33। और 11 3 जुट जाएगा, 11 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 2√33। अब इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो रूट से जो बाहर नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, यानी इरेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इरेशनल नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है √2 और √3 का गुणनफल कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृत संख्या, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताओ क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा √2 गुना √3, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो √6 आएगा। √6 रूट के अंडर में कोई भी संख्या हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अपरिमेय इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।